हेलो दोस्तों, तो चलिए कैसे हैं। बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉप 50 क्वेश्चन जो हम लेकर के आए, इसमें से सभी क्वेश्चन आपको प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया। ठीक है जी, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, बच्चों को लिंग किससे निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर है गुणसूत्र से, ऑप्शन नंबर माँ का रक्त समूह से, ऑप्शन नंबर माता पिता के आरएच कारक, ऑप्शन नंबर पिता के रक्त समूह से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गुणसूत्र से। ठीक है, इसका आंसर गुणसूत्र से। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या कर रहा है, किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है, अत्यधिक विविधता ला सकता है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर है बीजांड के परिणाम द्वारा, ऑप्शन नंबर पुनर्जनन द्वारा, ऑप्शन नंबर लैंगिक जनन द्वारा, ऑप्शन नंबर मुकुलन द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी लैंगिक जनन द्वारा। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर रखते हैं 3 क्या करा है, एक सांद्रता अम्ल का तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर तनु अम्ल में पानी, ऑप्शन नंबर सांद्र अम्ल में पानी, ऑप्शन नंबर से सबसे पहले अम्ल और फिर पानी, ऑप्शन नंबर डी पानी में सांद्र अम्ल। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी पानी में सांद्र अम्ल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 4 क्या करें, PDF1 में दिखाई देने वाला लक्षण 5 है, लक्षण 5 है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर है मिश्रित लक्षण, ऑप्शन नंबर प्रबलता, ऑप्शन नंबर परबल और परिसारी, ऑप्शन नंबर प्रतिसारी। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी परबल। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी परबल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या करें, साधारण मशीन का क्षमता समानता दर्शाई जाती है। ऑप्शन नंबर है कार्य में, ऑप्शन नंबर बी शक्ति में, ऑप्शन नंबर सी किलोवाट में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी किलोवाट में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 6 क्या करा जी, इथेनॉल में इथिन परिवर्तन करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है, के रूप में कार्य, ऑप्शन निकिल, ऑप्शन नंबर सूर्य कपड़ा, ऑप्शन नंबर सांद्रता सल्फ्यूरिक, ऑप्शन नंबर ताप। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या करा, वह गुण F1 पीढ़ी के प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, वह है कौन सा। ऑप्शन नंबर परबल है, ऑप्शन नंबर प्रतिसारी, ऑप्शन नंबर अनुवांशिकी, ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए फ्रेंड। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर परबल है। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर परबल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 8 क्या करें, चाल दूरी और समय का सही संबंध है, चाल दूरी और समय का सही संबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है एस इक्वल टू टी बाई टी, ऑप्शन नंबर एस इक्वल टू डी बाई टी, ऑप्शन नंबर एस इक्वल टू डी इंटू टी, ऑप्शन नंबर एस इक्वल टू एस डी माइनस टी। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट किए। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर पी एस बाई डी बाई टी, एस इक्वल टू डी बाई टी। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है। ऑप्शन नंबर है NHOH, ऑप्शन नंबर C2H2OH, ऑप्शन नंबर NaOH, ऑप्शन नंबर CKOH। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी C2H2OH। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर C2H2OH। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 10 क्या करने, वंशानुक्रम के नियमों का प्रतिपादन किया था, प्रतिपादन किया था। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर है ग्रेगर मेंडल ने, ऑप्शन नंबर चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर से स्टेनली मिलर ने, ऑप्शन नंबर हेराल्ड रेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हेराल्ड रेन। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी हेराल्ड रेन। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या करा, बल बटा द्रव्यमान इक्वल टू होता है, बल बटा द्रव्यमान इक्वल टू होता है। ऑप्शन नंबर संवेग, ऑप्शन नंबर त्वरण, ऑप्शन नंबर से विस्थापन, ऑप्शन नंबर डी व्यक्ति। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी त्वरण। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्वरण। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या करा, अम्लीय नहीं है, कौन सा अम्लीय नहीं ये पूछ रहे। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर PCl, ऑप्शन नंबर SbCl4, ऑप्शन नंबर सी CCl, ऑप्शन नंबर डी PCl2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CCl। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी CCl। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या, मेंडल के नियम के केवल तभी लागू होते हैं, मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं कब। ऑप्शन नंबर माता पिता का सूत्र प्रजनन, ऑप्शन नंबर पैरेंट कैरोटिड, ऑप्शन नंबर कैरोटिड रेसिसिव, ऑप्शन नंबर कैरेक्टर लिंक में किए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट करिए फ्रेंड। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है माता पिता का सूत्र प्रजनन। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है माता पिता का सूत्र प्रजनन। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 14 क्या करें, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल का समान दूरी तय करती है तो इसे कहा जाता है, इसमें क्या ऑप्शन समान गति, ऑप्शन नंबर रूपांतरण गति, ऑप्शन नंबर से समान गति, ऑप्शन नंबर डी घूर्णन गति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए असमान गति। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है असमान गति। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है असमान गति। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक में क्षारीय, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक में, ऑप्शन नंबर HCl, ऑप्शन नंबर HNO3, ऑप्शन नंबर H2SO4, ऑप्शन नंबर डी NaOH। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डी। ठीक है, NaOH। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी NaOH। ठीक है जी, अभी तक के फ्रेंड्स नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे दबा करके ऑल पे क्लिक करें। ठीक है जी, ऑल पे क्लिक कर दीजिए। और बिहार का आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपको जो लेकर के आए फ्रेंड, यहाँ सभी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पे रिवीजन किया गया। ठीक है, यानी कि पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन क्या है एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 16 क्या मानव में नर युग्मक निम्न में से कौन सा गुणसूत्र वाहक होता है, कौन सा गुणसूत्र वाहक होता है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर केवल एक्स गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर केवल वाई गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर एक्स वाई दोनों गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर या तो एक्स या वाई गुणसूत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एक्स। ठीक है जी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए डी। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है जी, याद रखिएगा डी। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर रखते हैं 17 का है, किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय समानुपाती होता है तो वस्तु की वेग होगी, ऑप्शन वस्तु का वेग असमान त्वरण, ऑप्शन नंबर 101 त्वरण, ऑप्शन नंबर एक समान चाल, ऑप्शन नंबर असमान चाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे एक समान त्वरण। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है, H+ आयन प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर नाइट्रिक, ऑप्शन नंबर सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट किया, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एसिटिक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 19 क्या करें, मनुष्य जाति के लिए एक पुरुष के उसके एक्स क्रोमोसोम उसके प्राप्त के से होते हैं, उसके प्राप्त ऑप्शन नंबर या तो माता पिता, ऑप्शन नंबर माता से, ऑप्शन नंबर सी पिता, ऑप्शन नंबर डी माता पिता के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माता से। ठीक है, इसका आंसर क्या हो माता से। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 20 क्या करें, वह भौतिक राशि जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर दूरी, ऑप्शन नंबर बल, ऑप्शन नंबर त्वरण, ऑप्शन नंबर वेग। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी वेग। ठीक है जी, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 21 क्या कह रहा है जी, जब सोडियम बाइकार्बोनेट के पीएच पेपर के पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग ऑप्शन नंबर हरा हो जाता है, ऑप्शन नंबर परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन नंबर से नीला हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी पीला हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर भी परिवर्तित नहीं होता है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर भी परिवर्तित नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 22 क्या करा, मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 की वंशज की प्राप्ति होती है, पृथ्वी के प्राप्ति ऑप्शन नंबर 100 परागण से, ऑप्शन नंबर संकरण परागण, ऑप्शन नंबर वनस्पति जनन से, ऑप्शन नंबर अलैंगिक जनन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट करिए फ्रेंड, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है 100 परागण से। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है 100 परागण से। ठीक है, याद रखिए। इसलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 23 क्या करें, विस्थापन का परिवर्तन दर को कहा जाता है, विस्थापन का परिवर्तन दर को कहा जाता है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर गति, ऑप्शन नंबर संवेग, ऑप्शन नंबर से विस्थापन, ऑप्शन नंबर डी वेग। इसका आंसर विस्थापन के दर को कहा जाता है क्या फ्रेंड, तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी वेग। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी वेग। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 24 क्या करें, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। ऑप्शन नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सल्फर कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका आंसर का कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 25 क्या, किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है, अधिक विविधता ला सकता है। ठीक है, जो पुनरुद्भवन, ऑप्शन मुकुलन, ऑप्शन नंबर लैंगिक, ऑप्शन नंबर डी अलैंगिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी लैंगिक। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी लैंगिक। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 26 क्या करें, मंदता का अर्थ त्वरण है, मंदता का अर्थ त्वरण, ऑप्शन ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर धनात्मक, ऑप्शन नंबर उपरोक्त के सभी विकल्प, ऑप्शन नंबर शून्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है ऋणात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या करें, क्षार सार्वत्रिक सूचकों का रंग को बदलते रहते हैं, बदलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर पीला, ऑप्शन नंबर नीला, ऑप्शन नंबर से हरा, ऑप्शन नंबर लाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर भी नीला। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर भी नीला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या करें, जीन परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है, किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर प्रजनन के कारण, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन का अनुक्रम, ऑप्शन नंबर नाइट्रोजनों के क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किस दिशा के विपरीत होता है। ऑप्शन नंबर वेग के, ऑप्शन नंबर संवेग के, ऑप्शन नंबर बल का, ऑप्शन नंबर दूरी के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वेग के। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है वेग के। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 30 क्या करें, 25 डिग्री सेल्सियस उदासीन विलयन होता है, उदासीन विलयन होता है। ठीक है जी, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 0, ऑप्शन नंबर 1.0, ऑप्शन नंबर 7.0, ऑप्शन नंबर 14.0। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी 7.0। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 31 क्या करें, अनुवांशिकी गुणों के वाहक है। ऑप्शन नंबर DNA, ऑप्शन नंबर बी परागकण, ऑप्शन नंबर सी बीजाणु, ऑप्शन नंबर डी RNA। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए DNA। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर है DNA। ठीक है, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर है DNA। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या करें, कोई वस्तु सतत चाल गति करती है जब उसमें कोई बल ना लग रहा हो। कौन सा नहीं लग रहा है फ्रेंड, तो आवेग, जड़त्व, ऑप्शन नंबर सी बल, ऑप्शन नंबर डी दाब। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी बल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है।
H+ आयन प्रदान करता है। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर भी एसिटिक अम्ल। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर भी एसिटिक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। क्या निम्नलिखित में रगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है? कौन सा एक आनुवांशिक विकार? ऑप्शन नंबर थैलेसीमिया, ऑप्शन नंबर है एनीमिया, ऑप्शन नंबर सी रतौंधिया, ऑप्शन नंबर कैंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर है थैलेसीमिया। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है थैलेसीमिया। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 35 का। किसी रॉकेट का उड़ान भरना द्वारा समझा जाता है। ठीक है जी, समझा जाता है। ऑप्शन नंबर है ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन नंबर संवेग संरक्षण, ऑप्शन नंबर गति के पहले नियम, ऑप्शन नंबर गति के दूसरे नियम। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर संवेग संरक्षण नियम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 के। अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन pH का मान होता है। ऑप्शन नंबर 0, ऑप्शन नंबर 1.0, ऑप्शन नंबर 7.0, ऑप्शन नंबर 14.0। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 7.0। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 37 के। अगर अन्य सजीव वस्तुओं के लक्षणों में आनुवांशिक सिद्धांतों के प्रतिपादन योगदान दिया। प्रतिपादन तो ऑप्शन स्टेनली मिलर ने, ऑप्शन नंबर JB एस हेल्डन, ऑप्शन नंबर चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर ग्रेगर मेंडल ने। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर टी ग्रेगर मेंडल ने। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर टी ग्रेगर मेंडल ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 38। क्या कर रहे हैं? किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को जाना जाता है के रूप में जाना जाता है, ये पूछ रहा है। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी त्वरण, ऑप्शन नंबर सी आवेग, ऑप्शन नंबर डी भार। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए बी त्वरण। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। क्या करें? निम्न में से विषम की पहचान करें। निम्न में से विषम की पहचान। ऑप्शन नंबर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर कॉपर हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर डी जिंक हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी जिंक हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40। क्या करें? बच्चों के लिंग से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर है पिता से, ऑप्शन नंबर प्रकृति से, ऑप्शन नंबर से माता पिता का, ऑप्शन नंबर माता से। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए पिता से। ठीक है, इसका आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिता से। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 41। क्या करें? एक हल्के और भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें से किसका संवेग अधिक होता है? इनमें से किसका संवेग अधिक? ऑप्शन नंबर किसी का भी नहीं, ऑप्शन नंबर हल्के पिंड का, ऑप्शन नंबर भारी पिंड का, ऑप्शन नंबर दोनों का संवेग समान होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट करिए फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भारी पिंड का। ठीक है जी, भारी पिंड का। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है? कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है? ऑप्शन नंबर H2SO4, ऑप्शन नंबर MgOH, ऑप्शन नंबर HCl, ऑप्शन नंबर CH3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? CH3। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी MgOH का हॉल ट्वाइस। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 43। क्या उत्परिवर्तन म्यूटेशन अनुवांशिक नहीं होता है? अनुवांशिक नहीं होता है। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर है विलोपन, ऑप्शन नंबर है प्रतिलिपिकरण, ऑप्शन नंबर सी प्रविष्टि, ऑप्शन नंबर डी दैहिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दैहिक। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी दैहिक। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 44। क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक में अकेले नहीं होता है? कौन सा प्राकृतिक में अकेले नहीं होता? ऑप्शन नंबर है जड़त्व, ऑप्शन नंबर बल, ऑप्शन नंबर संवेग, ऑप्शन नंबर वेग। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी संवेग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 45। क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार से संबंधित नहीं है? सही समझने। ऑप्शन नंबर स्वाद में खट्टा, ऑप्शन नंबर संचारक, ऑप्शन नंबर स्वाद में कैसले, ऑप्शन नंबर स्पर्श करने में साबुन जैसे। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर स्वाद में खट्टे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 46। क्या करें? उत्परिवर्तन म्यूटेशन अनुवांशिकी नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए विलोपन, ऑप्शन नंबर प्रतिलिपिकरण, ऑप्शन नंबर सी प्रविष्टि, ऑप्शन नंबर दैहिक। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी दैहिक। ठीक है, इसका आंसर दैहिक। ठीक है, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 47। क्या करें? किसी वस्तु के गति के लिए उसे धक्का देना या खींचना कहलाता है, ये कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर दाब, ऑप्शन नंबर बल, ऑप्शन नंबर घर्षण, ऑप्शन नंबर जड़त्व। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी बल। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 48। क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? ऑप्शन नंबर सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सोडियम एसीटेट, ऑप्शन नंबर अमोनियम फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर मैग्नीशियम सल्फेट। जिसका अम्लीय, इसका आंसर का होगा ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, जिसका आंसर का इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 49। क्या अगर निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक में कभी अकेले नहीं होता? प्राकृतिक में कभी अकेले नहीं होता। ठीक है जी, ये पूछा। ऑप्शन नंबर जड़त्व, ऑप्शन नंबर बल, ऑप्शन नंबर सी संवेग, ऑप्शन नंबर डी वेग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बल। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 50। क्या कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? एक उभयधर्मी ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आयरन, ऑप्शन नंबर एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सोडियम, ऑप्शन नंबर पोटेशियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बी एल्यूमिनियम। ठीक है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम। ठीक है जी, याद रखिएगा पोटेशियम। ठीक है, और क्लास जैसा भी लगा फ्रेंड्स कमेंट कीजिए, और भी कुछ हो तो बोलिए। ठीक है जी, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।